गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं सप्लीमेंट्री का लेसन नंबर 6 द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। ये एक आपने छोटे में भी स्टोरी सुनी होगी मंकी एंड क्रोकोडाइल की। वही स्टोरी हमें फिर से दी हुई है क्लास 6 में। चलिए हम देखते हैं। A monkey lived in a fruit tree on the bank of a river। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो मंकी था वो एक नदी के किनारे पेड़ पे रहता था। वो फ्रूट का ट्री था। He made friends with a crocodile and gave him delicious fruits to eat and sent home for his wife। मतलब उसका जो मंकी का दोस्त कौन बन गया था? क्रोकोडाइल। तो वो क्या करता था, कुछ फ्रूट्स क्रोकोडाइल को देता था और कुछ उसकी वाइफ के लिए भिजवाता था। They met regularly and talked। वो लोग रोज मिलते थे और एक दूसरे से बहुत देर तक बातें करते थे। The monkey in the tree and the crocodile on the ground। मंकी जो था वो पेड़ पे रहता था, क्रोकोडाइल पानी पे रहता था, ग्राउंड में। Once on the bank of river मतलब किनारे साइड, the monkey made a home for himself। मंकी ने क्या किया था, नदी के किनारे एक पेड़ पे, himself in a tree laden with fruits। जो पेड़ था उसमें laden का मतलब होता है loaded, मतलब वो लदा हुआ फ्रूट से। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये नदी है, नदी के किनारे पे एक पेड़ था, उसमें मंकी रहता था। इसमें देखिए फ्रूट्स लगे हुए हैं। इसमें ये बताया गया है कि once on the bank of the river a monkey made a home himself in a tree laden with fruit। तो मंकी जो था वो फ्रूट्स वाले पेड़ पे रहता था। He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice। कंटेंट का मतलब होता है ग्रेटिफिकेशन, मतलब संतुष्टि। जो मंकी था वो पेड़ पे बहुत अच्छी तरीके से बहुत खुश होकर रहता था और जितना फ्रूट खाना होता था अपने मन का खाता था, संतुष्ट रहता था। द मंकी वॉज हैप्पी। मंकी बहुत खुश था, बट लोनली, लेकिन बहुत अकेला था। एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब होता है फ्रेंड, कोई बात करने वाला, कोई हेल्प करने वाला। टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद। लेकिन मंकी बहुत खुश था और वह लेकिन बहुत अकेला था। उसे कोई दोस्त चाहिए था जो उसके साथ उसका फ्रूट शेयर कर सके, बातें शेयर कर सके। बट देयर वॉज नो वन अराउंड। लेकिन कोई भी आसपास नहीं था। Not even another monkey। कोई दूसरा मंकी भी नहीं था। Till one day a crocodile appeared on the river side। तो उसी दिन, एक दिन की बात है, उस साइड में एक क्रोकोडाइल आता है नदी के किनारे। Hello there, said the monkey। Do you live in this river? तो मंकी इसको देखते ही बोलता है, हेलो, क्या तुम इस रिवर में रहते हो? Would you like to eat some fruit? क्या आप कुछ फ्रूट्स खाना पसंद करेंगे? गुड मॉर्निंग, रिप्लाई द क्रोकोडाइल पोलाइटली। जो क्रोकोडाइल है वो उस मंकी को गुड मॉर्निंग विश करता है। आई डिड सम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। तो क्रोकोडाइल बोलता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ कुछ फूड ढूंढते हुए, खाना ढूंढते हुए अपने और अपनी वाइफ के लिए। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे फ्रूट्स ऑफर किया। ये कौन बोला था? क्रोकोडाइल बोला था मंकी को। नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 21। The monkey plucked some from the nearest branch and threw them down। देखिए जो मंकी था, जो उसके पास वाली डगाल थी, ब्रांच थी, उसमें से कुछ तोड़ा, उसे दे दिया। इस लाइन में यही बताया कि मंकी प्लक मतलब तोड़ना, सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, पास वाली ब्रांच में से तोड़ा और नीचे फेंक दिया। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब होता है टेस्टी। जो क्रोकोडाइल को वो बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट लगा। थैंक्स ही सेड। उसने थैंक यू बोला मंकी को। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। तो बोलता है कि अब इतना मेरे लिए बहुत है आज के लिए, जब मैं दोबारा आऊंगा तो फिर मैं और, आप मुझे और दे दीजिएगा। सर्टेनली एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू, सेड द मंकी। तो मंकी बोला ठीक है, आपको जितना लेके जाना आप उतना ले जाइए, आप अपने और अपनी वाइफ के लिए। डू कम अगेन, दोबारा आइएगा। आई एम रेदर लोनली है। मंकी बोलता है कि मैं वैसे भी यहाँ पर अकेला ही हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली। फिर क्या हुआ, जो क्रोकोडाइल था वो मंकी के पास रोज जाता था। एंड एट द फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्रू देम। होस्ट का मतलब होता है वन हु रिसीव्स गेस्ट, मतलब जिसके यहाँ मेहमान आते हैं। तो मतलब वही होगा कि क्रोकोडाइल की रोज मंकी से मिलने की आदत हो गई और वहां जाता था, क्रोकोडाइल बातें करता था और मंकी उसे फ्रूट्स वगैरह देता था। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ। और वो जो क्रोकोडाइल था वो कुछ अपनी वाइफ के लिए घर ले जाता था। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। फिर क्या हुआ कि कुछ दिन बीत गए तो फिर क्रोकोडाइल और मंकी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दे टॉक एंड वर नाउ नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। मतलब वो इतना बात करने लगे और कभी थकते नहीं थे बात करते करते।
They talked about birds and animals. वो किसके बारे में बात करते थे? Birds और animals के बारे में. About the villages nearby, जो आसपास के गांव थे उनके बारे में बात करते थे. And the difficulties villagers faced in raising good crops for lack of rain. और उसके बारे में बात करते थे कि जो विलेजर्स को परेशानी हो रही, पानी नहीं गिर रहा है और उसके कारण अनाज नहीं उग पा रहे हैं, उसके बारे में लोग बात करते थे. The crocodile's wife was annoyed because her husband came home late. अब आगे बताया जा रहा है कि आगे के पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है कि जो क्रोकोडाइल की वाइफ थी वो बहुत गुस्साने लगी थी क्योंकि उसका हस्बैंड बहुत लेट आता था घर. She did not like his friendship with monkey. और उसे उनकी वाइफ जो थी उसको क्रोकोडाइल की दोस्ती मंकी के साथ पसंद नहीं थी. The crocodile couldn't altogether ignore his wife wishes. और जो क्रोकोडाइल था वो अपनी वाइफ की विशेस को पूरी करने के लिए मना भी नहीं कर सकता था. One day, the crocodile stayed with the monkey longer than usual. मतलब एक दिन की बात है, जो क्रोकोडाइल था वो मंकी के साथ बहुत लंबे समय तक रह गया. जैसे रोज रहता उतना उससे बहुत ज्यादा उस दिन वो रुक गया था. His wife was annoyed. उसकी वाइफ गुस्सा आ गई. Waiting and waiting, managing the little crocodiles. मतलब उसकी वाइफ इसलिए गुस्सा आ गई थी, बहुत देर से वो इंतजार कर रही थी. और waiting and waiting, managing the little crocodiles. मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हुए थे उसको संभालते संभालते वो थक गई थी. That had just been hatched. Hatched का मतलब होता है जो अभी born हुए हैं, जो अभी पैदा हुए हैं. She said, "Who is this friend of yours you are so fond of?" वो गुस्से में बोलती है कि कौन सा ऐसा तुम्हारा दोस्त है जिसके तुम इतने मिलने के लिए जाते हो, इतनी बातें करते हो कि तुम्हें टाइम का भी पता नहीं रहता है. Oh, he is a very nice monkey, he replied. तो क्रोकोडाइल बोलता है कि वो एक मंकी है, वो बहुत अच्छा है. He lives on a fruit tree. वो फ्रूट के ट्री पे रहता है. He sends fruits for you every day. और वो तुम्हारे लिए भी फ्रूट्स रोज भेजता है. You don't expect me to climb a tree, do you? क्या तुम सोचती थी कि मैं पेड़ पे चढ़ के लाता हूँ? ऐसा नहीं है, वो मुझे देता था. देखिए फिर इसके आगे दिया है. A nice monkey, I am sure, replied the wife with obvious sarcasm. तो वो मतलब टॉन्ट मारते हुए वाइफ बोलती है अच्छा नाइस है, बहुत अच्छा बात है. तो इफ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड. तो वाइफ बोलती है कि मेरा मन कर रहा है कि उस मैं मंकी को खा जाऊं. आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच. वाइफ बोलती है कि मेरा बहुत मन कर रहा है उसका हार्ट खाने का. चलिए हम आगे देखेंगे नेक्स्ट डे. थैंक यू.